तो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। ये है पंचम प्रश्न पत्र, बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष बनाया गया। तो रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया 1919 में। अब देखेंगे नेक्स्ट, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह। तो ये किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पर्वतों की स्थिति, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग क्या है। तो भारत का प्रमुख कुटीर उद्योग खादी वस्त्र है, मशीन वस्त्र है, कालीन है, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवा शरीफ का मेला किस जनपद में लगता है। बरेली में, बाराबंकी में, बहराइच में, मथुरा में। तो ये लगता है बाराबंकी में। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। ये तो रबी की फसल होती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, ये है रबी की फसल। लेकिन इसने पूछा नहीं है, तो ये धान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो आंसर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन मथुरा में है कि आगरा में है कि लखनऊ में है या कानपुर में। तो मथुरा में। उत्तर प्रदेश तेल शोधन कहाँ स्थित है, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से क्या उत्तरदायी है। जल विद्युत, वायु गैस, जीवाश्म ईंधन या सौर ऊर्जा। तो यह है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH7। हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रसायन उद्योग या आधारभूत उद्योग। तो है कुटीर उद्योग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था। तो जो निकोलस ने, हडसन ने, कैमलिन ने या हैवलॉक ने। तो हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है। तो झांसी की रानी बाई का समाधि स्थल है ग्वालियर में। बहुत से लोग झांसी कर देते हैं, जबकि है ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की। तो DK कर्वे ने की है विडो होम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो ये की थी मुंबई में। क्वेश्चन ये भी था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो दयानंद सरस्वती ने। अब आ गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की कहाँ पर थी, स्थान का नाम। तो यह है मुंबई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने। हिंदू स्वराज का लेखन कौन है, महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज का लेखन कौन है, महात्मा गांधी। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, अशफाक उल्लाह खान को दी गई थी, राजेंद्र लावड़ी को दी गई थी। दी किसे नहीं गई थी, तो सनमथ नाथ को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन आया भारत 1946 ईस्वी में। काला सोना किसे कहा जाता है। तो कोयला को, लकड़ी को, पेट्रोल को। तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। अगर यही क्वेश्चन आता कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आंसर आता कानपुर को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है। तो 29वें स्थान पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये हिमालय है, अरावली है, पश्चिमी घाट है या सतपुड़ा है। तो ये है अरावली। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों
कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो 0 से 5 वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं। किसके लिए? कुपोषण मापने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो यह है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? स्वामी दयानंद, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में और करवाया था जनरल डायर ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, आगरा में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो ये है इलाहाबाद में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? देखो वही क्वेश्चन आया जो मैंने ऊपर बताया। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है कानपुर और भारत का मैनचेस्टर इलाहाबाद। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो हम 24। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी हैं। उपरोक्त सभी। हम लोग वायु प्रदूषण पे, जल प्रदूषण पे, ध्वनि प्रदूषण पे जब छोटे थे तो निबंध भी लिखा करते थे। ऐसे कर देना उपरोक्त सभी। हिंदुस्तान रिपब्लिक का गठन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 37। चंद्रशेखर आज़ाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या भगत सिंह ने या गुरु ने? तो ये क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो वाजिद अली शाह ने, तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने या नाना साहब में? तो आंसर है बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? बेगम हजरत महल ने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? कर्मा लोक नृत्य है महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का, सोनभद्र का? तो आंसर है सोनभद्र का। ये कर्मा लोक नृत्य है, कहाँ का है? सोनभद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? जब कहे लंबाई और चौड़ाई तो 3:2, जब कहे चौड़ाई और लंबाई तो 2:3। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूँ, गन्ना? तो ये है गेहूँ। चाय, कपास, गन्ना है नकदी फसल और जो नहीं है वो है गेहूँ। अब ये देखो गन्ना की जगह गाना लिख गया है ऑप्शन, कोई बात नहीं, गन्ना, ये हम सही कर दे रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। और ये हुआ क्यों? सबसे पहले 1920 में हुआ था, इससे पहले असहयोग आंदोलन, इसमें था अंग्रेजों के कपड़े वपड़े नहीं धोने हैं। और फिर उसके बाद 5 फरवरी 1922 को हुआ है चोरी चोरा कांड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी? तो 31 मई 1857। कौन सी तिथि थी वो थी 31 मई 1857। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार पहले भी आ चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। चोरी चोरा कांड हुआ? तो चोरी चोरा कांड हुआ गोरखपुर में। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब लास्ट ये है 50 क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। देखिए कितने क्वेश्चन थे और 10 मिनट में पूरे हो गए हैं। अभी 10 मिनट पूरे भी नहीं हुए हैं। 50 क्वेश्चन 10 मिनट में हो गए हैं और
इतनी जल्दी ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ है आपका।